नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ करने वाली, खुद को प्रेम दीवानी बताने वाली सीमा हैदर से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर आई है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। और यह खबर आ रही है कि वो बहुत जल्द सलमान खान के उस फेमस सीरियल रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आने वाली है। इस खबर की पूरी डिटेल आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन इस खबर की डिटेल में आपको दूं, सीमा हैदर से जुड़ी हुई 4 और भी बड़ी बड़ी खबरें आई है। तो पहली खबर सीमा हैदर के नार्को और पॉलीग्राफ एनालिसिस को लेकर के है। जांच अभी खत्म नहीं हुई है। एटीएस ने एक नया फरमान जारी किया है, नई घोषणा हुई है जिसके तहत सीमा हैदर परेशान हो सकती है और शायद इसलिए उसकी तबीयत भी बिगड़ गई है। और बताया जा रहा है कि आज ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। मीडिया से आज कोई बातचीत नहीं हुई है, इसकी भी डिटेल दूंगा। दूसरी खबर, सीमा हैदर के वकील अब मैदान में कूद पड़े हैं। वो क्या क्या दावे कर रहे हैं उस पर भी एक नजर डालेंगे। तीसरी बड़ी खबर कि क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसको लेकर के भी एक बड़ी खबर आई है। और एक और चीज कि तमाम 3-4 इस तरह के सर्वेज हुए हैं जिसमें हिंदुस्तान की जनता सीमा हैदर के साथ क्या होना चाहिए उस पे जनता की राय सामने आई है। तो मतलब यह है कि सीमा हैदर सुर्खियों में है, लेकिन यह समझना, यह जानना जरूरी है कि वो पब्लिक की आंखों में अब एक विलन बन चुकी है। क्योंकि ये 3-4 जो सर्वेज आए हैं उसमें किसी में 65, किसी में 68, किसी में 70 और किसी में 75% लोगों ने साफ साफ अपनी राय ये दी है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। चूंकि मसला तय होना है राष्ट्रपति मैडम के टेबल पे, जहां गुहार लगाई गई है कि उसे नागरिकता दी जाए। वो हिंदू धर्म अपना चुकी है तो वहां फैसला होगा, लेकिन इस फैसले में जनता की राय को भी अब महत्व मिलेगा। इसलिए उन तमाम सर्वेज के ऊपर भी नजर डाली जा रही है कि जब फैसला होगा तो आखिर क्या किया जाएगा। लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि विदेश मंत्रालय अपने हिसाब से वो सारी तैयारी कर चुका है कि राष्ट्रपति का फैसला अगर होता है कि उन्हें नागरिकता नहीं दी जा सकती है, चूंकि उसने गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान आने की कोशिश की, इसलिए ये माफी के लायक गुनाह नहीं है, तो फिर जो प्रक्रिया है वो पूरी जल्द से जल्द की जाएगी। और इसलिए विदेश मंत्रालय इनको वापस, सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। लेकिन जांच में कोई कमी न रह जाए, शायद केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि एक बार फिर से जांच परख करना जरूरी है। इसलिए अब एटीएस और एनआईए इस महिला की पूरी कहानी का साइको एनालिसिस करने वाली है। सीमा हैदर का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा और इसमें बताया यह भी जा रहा है कि शायद पॉलीग्राफ टेस्ट हो, सवाल पूछे जाएंगे, वो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, वो बाकायदा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पॉलीग्राफ टेस्ट के माध्यम से तय किया जाएगा। और अगर उसमें ये महिला पकड़ी जाती है तो वही रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के पास दिया जाएगा और उसके बाद ये फैसला होगा कि उसे हिंदुस्तान में रखा जाना है या फिर वापस भेज देना है। जनता की राय सीमा हैदर के पक्ष में नहीं है। सरकार जब भी फैसला लेगी और इतना बड़ा मामला जब बन चुका है ऑलरेडी, तो ये इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। और इसीलिए ये जो बैटिंग की जा रही है, अचानक से इनके वकील जो फ्रंट फुट पे आ गए टेलीविजन पे, अब वो सीमा हैदर और सचिन मीणा वो तो नहीं आ रहा, लेकिन उसके वकील सामने आकर के दलीलें दे रहे हैं। उन्होंने आज क्या दावा किया? उन्होंने कहा प्यार में, युद्ध में, राजनीति में इतना तो चलता है,
सीमा नेपाल से आई है, नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, उसने कुछ गलत नहीं किया। अब वो भारत की बेटी है और उसे जरूर यहां की नागरिकता मिलनी चाहिए। पहले सीमा पार से गोलियां आती थी, अब डोली आई है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, सीमा का प्यार सच्चा है। उसने नेपाल के मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से सचिन से शादी की है। तस्वीर कहां है? शादी की कोई वीडियोग्राफी नहीं है। और ये महाशय दावा कर रहे हैं, वकील साहब, कि वीडियोग्राफी नहीं कराया जा सका। और जो शादी हुई, वहां के पंडित कह रहे हैं कि यहां कोई सीमा की शादी सचिन से नहीं हुई है, यह दावा झूठा है। तो वकील साहब कह रहे हैं कि चूंकि आगे भीड़ था, तो मंदिर के पीछे जाकर के इन्होंने शादी की। रस्म रिवाज क्या, कुछ नहीं, मांग में सिंदूर डाला, एक दूसरे को वरमाला पहनाया, शादी हो गई। तो आपने कहीं रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया? आधार कार्ड तो फर्जी बन ही गया था आपका। कई सारी चीजें हैं, लूप होल, कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी आए हैं कि जिसमें हिंदुस्तान के लिए बस कहां से मिलती है, कैसे मिलती है, वो बस के मैनेजर, उससे उसकी बातचीत, सारी चीजें। तो कहने का मतलब है कि प्री प्लान तरीके से आप नेपाल से हिंदुस्तान आए और आप ये कह रहे हो कि नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। तो ये नेपाल की तो है नहीं। आप जो लॉजिक दे रहे हो कि नेपाल से हमारा ये रिश्ता है, वो तो नेपाल से आई नहीं, वो तो पाकिस्तान से आई। तो कई सारी महिलाएं हैं जो पाकिस्तान की बर्बरता, उनके आतंकियों, उनके सैनिकों के द्वारा जो गोलियां वहां से चलती है, तो कितनी महिलाएं हिंदुस्तान की विधवा हो गई। AK सिंह साहब क्या उसके सामने जाकर के जवाब दे सकते हैं? वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सच्चा प्यार है, तो प्यार नापने की मशीन लेकर के चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सीमा हैदर के वकील AP सिंह, उन्होंने क्या और कहा, अगर उस पर भी तब भी शक है तो सीमा का लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवा सकते हैं। बेशक CBI और रॉ से इस मामले की जांच करवा ली जाए, लेकिन अगर सीमा निर्दोष पाई जाती है तो उसे भारत की नागरिकता जरूर मिलनी चाहिए। जैसे समय समय पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से आए लोगों को मिलती रही है, सीमा की सुरक्षा भी सुनिश्चित करवाई जानी चाहिए। अब नागरिकता तो दो ही दो, अब सुरक्षा भी लगाओ, पुलिस वाले के ऊपर भी खर्च करो। तो कई सारी चीजें इसमें पेचीदा होते चली जा रही है। ATS से पूछा गया कि जांच खत्म हो गई क्या? ATS ने कहा भी जांच चालू है, अभी जांच खत्म नहीं हुई है, और भी सारी चीज़ों को एनालाइज करने में जुटे हुए हैं, पता नहीं कितना वक्त लगाएंगे। इस बीच शायद ये कह दिया गया वकील के द्वारा कि आप घर के अंदर ही रहो। सीमा हैदर और सचिन मीणा ये मीडिया से इन्होंने बात करना बंद कर दिया है। अब जो खबर आई पाकिस्तान के पत्रकारों के द्वारा, वो लोग भी वहां इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कौन है नहीं है। वहां की सरकार कह रही है कि अब दे दो वापस। ISI की भी रिपोर्ट आ गई, वहां से उन्होंने डिनाई कर दिया। अगर होती भी, अगर वो जासूस भी है तो क्या ISI कहता कि हमारी जासूस है? तो ये तमाम तरह की खबरें चल रही। लेकिन इस बीच एक खबर आई कि सीमा हैदर जब वो टिकटॉक और सारी चीजें कर रही थी, हिंदुस्तान में लोगों से वार्तालाप कर रही थी, अलग अलग लोगों को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेज रही थी, इस दौरान उसने अपने वीडियोस को कई सारे फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और एक्टर्स को इसने भेजे हैं। जो उनके नजदीकी, जो उनकी दोस्त है, उनके हवाले से पाकिस्तान की मीडिया में यह खबर चल रही है कि वो दरअसल वहां बॉलीवुड में वो काम करने के लिए उसने हिंदुस्तान जाने का रास्ता चुना है। सचिन मीणा तो सिर्फ सीढ़ी है, फिल्म में काम मिलेगा। और इस काम के लिए जो इतना बवाल मचा, अब मीडिया में जिस हिसाब से सीमा हैदर छाई हुई है, इतना फोकस तो हिंदुस्तान के मेन विपक्षी लीडर राहुल गांधी को भी नहीं मिलती।
इतनी जगह तो नीतीश कुमार को भी नहीं मिलती। इतनी जगह पाने के लिए अरविंद केजरीवाल हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्च करता है दिल्ली के खजाने से, तब जाकर के उसको इस तरह से दिखाया जाता है। ये तो ऑलरेडी सुपरहिट हो चुकी, और अब ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द वो बिग बॉस सलमान खान के उस शो के अंदर एक कंटेस्टेंट बनकर के जाने वाली है। ऐसे ऐसे लोगों को तो जगह दी जाती है वहां। कभी कोई खराब गाना गाती है लेकिन वो वायरल हो जाता है तो उसको भी वहां बिठा दिया जाता है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। कंट्रोवर्सी में रहना चाहिए। आपके लिए बिग बॉस का दरवाजा जो है वो खुल जाएगा। सीमा हैदर का निशाना सटीक है। ये सचिन मीणा, ये तो एक सीढ़ी है, एक पायदान है जिसके ऊपर वो हिंदुस्तान प्रेम के बहाने आई और यहां फिर बॉलीवुड की ओर उसका रास्ता साफ होता दिख रहा है। सलमान खान अगर सीमा हैदर को बिग बॉस में जगह देते हैं तो अपने आप में एक बड़ा अजूबा होगा। फिर तो कई सारे और भी सवाल खड़े हो जाएंगे कि बॉलीवुड और पाकिस्तान का जो रिश्ता है, कहीं कोई प्री प्लान करके, कोई प्लांट करके इस तरह की कार्रवाई तो नहीं हुई है। मतलब कई सवाल, कई अनसुलझे सवाल अभी भी सीमा हैदर से जुड़े हुए हैं जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। सीमा हैदर एक मिस्ट्री बनती चली जा रही है। देश की जनता का राय बिल्कुल साफ है। 75% लोग यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसा उम्मीद, ऐसी आशा करनी चाहिए कि सरकार जो भी फैसला करे वो जन भावना के अनुरूप हो। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।